कोरोना काल के बाद से हिमाचल में लगातार घट रही पर्यटकों की संख्या को लेकर चिंतित पर्यटन व्यवसायियों ने आज शिमला के न्यू कुफरी में एक टूरिज्म एंड ट्रैवल मीट का आयोजन किया। प्रदेश में टूरिज्म को बढ़ावा देने और व्यवसाय की चुनौतियों व भावी योजनाओं पर लगभग 50 पर्यटन व्यवसायियों ने इस मीट में अपने पक्ष रखे। इस मीट में प्रदेश के पर्यटन से जुड़े टूर एंड ट्रैवल, होटल्स और एडवेंचर व्यवसायियों ने पर्यटन और इसके विस्तार को लेकर विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। कोरोना काल और उसके बाद आपदा से शिमला में लगभग हर वर्ष घट रही सैलानियों की संख्या पर पर्यटन व्यवसायियों ने चिंता व्यक्त की और आने वाले समय में शिमला और कुफरी में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न पहलुओं और संभावनाओं पर विचार किया। कुफरी स्थित एडवेंचर रिजॉर्ट के डायरेक्टर प्रतीक ठाकुर ने बताया कि बीते कुछ वर्षों से शिमला और कुफरी की ओर पर्यटकों का आकर्षण कम होता जा रहा है, जिसके लिए अब नए प्रयासों की लगातार जरूरत महसूस हो रही है। ऐसे में पर्यटन से जुड़े विभिन्न व्यवसायियों को मिलकर प्रयास करने की जरूरत है और वर्तमान में प्रतिस्पर्धा के इस युग में रोज नए आकर्षण इस क्षेत्र में पर्यटकों के लिए खड़े करने जरूरी है। उन्होंने बताया कि इन्हीं प्रयासों के तहत हर वर्ष एडवेंचर रिजॉर्ट में कुछ नया करने का प्रयास करते हैं, जिस कड़ी में इस बार यहां हिमाचल का पहला इंडोर स्नो पार्क स्थापित किया गया है, जो पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। कलर्स ऑफ इंडिया टूर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक नरेंद्र भारद्वाज ने बताया कि पड़ोसी राज्यों से यदि तुलना करें तो हिमाचल प्रदेश में पर्यटन व्यवसाय में लगातार कमी आ रही है। उनका मानना है कि इसके लिए एयर कनेक्टिविटी और रेल कनेक्टिविटी की कमी सबसे बड़ा कारण है और सड़कों में भी भारी ट्रैफिक जाम से पर्यटक परेशान होते हैं। उन्होंने बताया कि आपदा के बाद से लोगों में हिमाचल के प्रति सुरक्षा की भावना बनी हुई है, जिससे लोग खराब मौसम में अथवा बरसात के दिनों में हिमाचल की ओर आने से हिचकिचाने लगे हैं। हिमाचल आ रहे पर्यटकों को आज इस प्रतिस्पर्धा के युग में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध न होने से निराश माउंटेन मिस्ट्री टूर ऑपरेटर के निदेशक संजय शर्मा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को लेकर न तो बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध हो पा रहा है, न ही निजी व्यवसायों और सरकार में बेहतर संचार हो पा रहा है। उनका मानना है कि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकारी क्षेत्र में बहुत काम करने की जरूरत है, क्योंकि प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी और यातायात के साथ ही प्रदेश को पर्यटन के क्षेत्र में देश विदेश में मशहूर करने के लिए भी सरकार क्षेत्र में कार्य करना चाहिए। नमस्कार सबको, मेरा नाम प्रतीक ठाकुर है। मैं एडवेंचर रिजॉर्ट और ट्विन टावर्स को रिप्रेजेंट करता हूं एज ए डायरेक्टर। किस तरह का सवाल? तो ये हमारा एक नया इनिशिएटिव हम स्टार्ट कर रहे हैं। बिजनेस पार्टनर्स मीट करके हमने इसका नाम रखा गया। इसमें हमने सारे आसपास के सर्कल के, शिमला के, कुफरी के और ठियोग फागू एरिया के ट्रैवल एजेंट्स को बुलाया है, जो हमारे यूनिट के साथ और हमारे से मिलते जुलते जितने भी यूनिट्स हैं, जितने भी होटल्स हैं, हमारे एक तरीके से एज अ बिजनेस पार्टनर सर्व करते हैं, क्योंकि हमारा काफ़ी गेस्ट फ्लो इनके थ्रू आता है। उद्देश्य क्या है इस मीट का? हमारा जो मेन रीज़न है वो ये है कि पिछले 2-3 साल से, जब से कोविड गया है, कोविड के बाद से स्पेसिफिकली शिमला में टूरिस्ट का इन्फ्लक्स कम होता जा रहा है। जो लोग हैं बहुत कम आते जा रहे हैं शिमला में सिर्फ। तो हमारा बेसिकली ये मोटिव है इसके पीछे कि एक तो हम आइडेंटिफाई कर पाए कि लोग शिमला आना क्यों कम प्रेफर कर रहे हैं, और उसके साथ साथ उस चीज़ को आइडेंटिफाई करके हम सॉल्व कर सके, ताकि जैसे शिमला हमेशा से एक बहुत ही वेल नोन टूरिस्ट डेस्टिनेशन रहा है, हम चाहते हैं वो चीज़ वैसे ही रहे और ग्रो हो। तो हम इसमें एक्सपीरियंसेस कैसे हम और बेटर डिलीवर कर सकते हैं हमारे गेस्ट्स को, हमारे टूरिस्ट को, उस पर बात करेंगे। और जो ये डाउनफॉल आ रहा है इसको हम कैसे रोक सकते हैं और एक सस्टेनेबल तरीके से इसको बढ़ा कैसे सकते हैं, ऑर्गेनिक रीच के साथ हम उस मोटिव के साथ आज ये फंक्शन कर रहे हैं। बाकी एडवेंचर रिजॉर्ट में क्या आप टूरिस्ट के लिए नया कर रहे हैं, जिससे अट्रैक्ट हो टूरिस्ट आपकी और आकर्षित हो यहाँ आने के लिए? जी, क्या नया हो रहा है टूरिस्ट के लिए? जी, तो हमारा क्या है, ये पार्क 10 साल हो चुके हैं अभी भी पार्क को, और अभी भी ये हिमाचल में सबसे बड़ा और सबसे एडवांस्ड अम्यूज़मेंट पार्क है। हमारे विद टाइम हम अपनी एक्टिविटीज़ ऐड ऑन करते रहते हैं। जैसे अभी हमने इस साल हमने एक स्नो पार्क और ऐड किया है अपने इसमें, जो कि एक वन ऑफ अ काइंड यूनिक थीम पार्क है हिमाचल, और एक तरह से कह सकते हैं नॉर्थ इंडिया के हिसाब से भी। इसमें हम 12 महीने स्नो के एक्सपीरियंसेस देंगे लोगों को, और कोई भी कभी भी शिमला आए तो अब उनको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि हम शिमला जा रहे हैं वहाँ हमें बर्फ़ मिलेगी, एक्सपीरियंस मिलेगा कि नहीं। ये हमने जून में ओपन किया था और जून ऑनवर्ड्स अब ये पूरे साल भर खुला रहता है और पूरे साल हमारे पास बर्फ़ के एक्सपीरियंसेस रहेंगे। मेरा नाम नरेंद्र भारद्वाज है और मैं कलर्स ऑफ इंडिया टूर्स प्राइवेट लिमिटेड को रिप्रेजेंट करता हूँ। इस बैठक का एक्चुअली पर्पस था, ये एडवेंचर रिजॉर्ट्स न्यू कुफरी में यहाँ पे बैठक हुई है श्री बलदेव ठाकुर जी की अध्यक्षता में। इस बैठक का जो मुख्य पर्पस था हमारा, वो ये था कि हिमाचल टूरिज़्म, खासकर शिमला टूरिज़्म
डिप क्यों कर रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है जो यहाँ पे टूरिज़्म कम आ रहा है। यहाँ पे जो डिस्कशन हुई है और जो दूसरे टूर ऑपरेटर्स थे उनकी भी जो सजेशंस थी, जो सबसे बड़ी बात बाहर निकल के आई है वो कनेक्टिविटी की है। एयर कनेक्टिविटी हो या रोड कनेक्टिविटी हो, रेल की तो हम बात ही यहाँ पे नहीं कर सकते। कश्मीर की बात करो तो 25 से 28 फ़्लाइट्स 180 सीटर जो है हर रोज़ वहाँ पे लैंड होती है, और यहाँ पे एयर कनेक्टिविटी के नाम से कुछ भी नहीं है। तो एक तो कनेक्टिविटी हमारा बहुत बड़ा इशू है, एयर कनेक्टिविटी और रेल कनेक्टिविटी भी। दूसरी बात, हमको अपनी टूरिज़्म इंडस्ट्री को जो है थोड़ा अपग्रेड करना चाहिए। आई मीन होटेलियर्स के लिए भी ट्रेनिंग देनी चाहिए कि किस हिसाब से सर्विसेज दें, टूर ऑपरेटर्स के लिए भी ट्रेनिंग देनी चाहिए, और बड़े होटल्स जैसे यहाँ पे खुल भी रहे हैं वो और ज़्यादा आना चाहिए। एक तो जैसे मैंने आपको बताया कनेक्टिविटी है ही, थोड़ा सा कंपटीशन नेबरिंग स्टेट्स में से भी आता है, वो भी कनेक्टिविटी को लेके। दूसरा, कई बार क्या होता है कि हम मीडिया से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ के बारे में, हिमाचल के बारे में थोड़ा सा पॉजिटिव न्यूज़ ज़रूर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पे थोड़ा बहुत क्लाउड बस्ट हो जाता तो ये लगता है कि हिमाचल में बाढ़, शिमला बह गया, ये हो गया। तो उससे क्या होता है कि जो भी टूरिस्ट होता है, ट्रैवलर होता है, वो यहाँ आने से पहले 100 बार सोचता है कि यार कहीं सच में ऐसा तो नहीं है। क्लाउड बस्ट हो गया, 1 या 2 दिन में सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती है, जैसे लाइफ पहले चल रही थी वैसी होती है। तो जो नेगेटिव पब्लिसिटी हो रही है, इससे भी टूरिज़्म पे फ़र्क पड़ता है। तो एक सर मैसेज तो एकदम क्लियर है, हिमाचल एक शांत स्टेट है, बहुत ही खूबसूरत स्टेट है, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बहुत अच्छी है, यहाँ के जो लोगों का नेचर है वो बहुत अच्छा है, यहाँ का जो खान पान है वो भी बहुत अच्छा है। थोड़ी बहुत चीज़ें जैसे क्लाउड बस्ट की मैंने आपको बात करी, वो किसी एक सर्टन टाइम में होता है, वही है, दैट्स इट। बाकी आप आइए, हिमाचल सेफ़ है, आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम संजय शर्मा है और मैं माउंटेन मिस्ट्रीज़ को रिप्रेजेंट करता हूँ। किस तरह का ये जो आज मीट्स ऑर्गेनाइज़ की थी, ये बलदेव ठाकुर जी ने एडवेंचर रिजॉर्ट में ऑर्गेनाइज़ की थी, जिसका पर्पस था शिमला की फ्रेटर्निटी के सारे जो ट्रैवल एजेंट्स और टूर ऑपरेटर्स थे उनको यहाँ इनवाइट किया था, और एक डिटेल्ड डिस्कशन हुई हमारी रिगार्डिंग दी टूरिज़्म इन हिमाचल, कैसे इवॉल्व कर सकते हैं, क्या चैलेंजेस आजकल टूरिज़्म फेस कर रहा है, और एज ए प्रोडक्ट और एज एन एक्सपीरियंस हिमाचल में क्या स्कोप्स है जो हम आगे कर सकते हैं, जिससे हिमाचल का जो टूरिज़्म है वो एक बेहतर दिशा की तरफ जा सकता है। हाँ, काफ़ी विस्तृत चर्चा हुई है इस बारे में। देखिए, जहाँ तक चैलेंजेस और कमी की बात है, एसेसिबिलिटी हमारी एक बहुत बड़ा इशू है। प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर्स की कमी थोड़ी सी इशू है, जिस वजह से जो टूरिज़्म रिसेंट टाइम में हुआ है वो नंबर्स डिक्रीज़ हुए हैं टूरिस्ट के, बिज़नेस कम हुआ है, होटल्स भी काफ़ी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, स्टेक होल्डर जो है टूरिज़्म के, उनको भी काफ़ी सारे चैलेंजेस आ रहे हैं टूरिज़्म में, इन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए। तो डिस्कशन हुई है, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर और एसेसिबिलिटी बहुत ज़रूरी है कि जो टूरिस्ट आए उसको अच्छी सुविधाएं मिले, पार्किंग बेहतर हो, रोड्स ठीक हो, ट्रैफिक जाम्स ना हो, होटल की सुविधाएं, बाकी अल्टरनेट टूरिज़्म जो है उसको थोड़ा सा बढ़ावा देने की ज़रूरत है, उसको ध्यान में रखना चाहिए, और एक एक्सपीरियंसेस की तरफ हमको जाना पड़ेगा, सर्विसेज की तरफ को जाना पड़ेगा। इस बात से सब लोग एग्री थे। देखिए सर, गवर्नमेंट तो एक प्राइमरी फोर्स है जिसको करना ही चाहिए इस तरह से। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा काफ़ी वीक है ऑफ रिसेंट टाइम, और प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ना होना, प्रॉपर कम्युनिकेशन ना होना विद अदर स्टेट्स ग्लोबली, बाकी चीज़ों को लेके प्रोडक्ट का रियल अपडेट देना, वो एक बहुत ज़रूरी है जो गवर्नमेंट के एंड पे होना चाहिए। इंडिविजुअल स्टेक होल्डर्स तो अपना काम कर ही रहे हैं जिस भी तरह से कर सकते हैं, बट गवर्नमेंट कैन डू दिस वर्क इफ़ेक्टिवली।